क्या आप समझ सकते हैं या आप ऐसा मान सकते हैं कि किसी शादी में किसी को रसमलाई अगर ना मिले तो शादी टूट जाए या बारात वापस लौट जाए? ऐसा हुआ है। आपको बता दें कि शादी की शुरुआत हुई सही सलामत तरीके से, तमाम रस्मों को जब निभाया जा रहा था। इसी दौरान जो जानकारी मिली है वो ये कि दूल्हा और दूल्हे के कुछ दोस्त थे जो लगातार शराब पीने की वजह से रसमलाई की मांग कर रहे थे। रसमलाई न मिलने के बाद विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि शादी ही टूट गई। यह खबर है उत्तर प्रदेश के संभल से। पूरा मामला क्या है जरा समझिए, क्योंकि बारातियों और घरातियों के बीच छोटी सी बात पर बवाल इतना बढ़ गया था कि शादी ही तोड़नी पड़ी। दुल्हन पक्ष ने जब 4 लोगों के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज कराई तो अगले दिन जाकर किसी तरह ये शादी हो पाई है। घटना है 15 जून की, बुधवार की। दुल्हन पक्ष ने बारातियों के स्वागत के लिए पूरा इंतजाम किया था, लेकिन रसमलाई न मिलने की वजह से ये विवाद बढ़ गया था और इतना ज्यादा बढ़ा कि बात मारपीट तक पहुंच गई थी और शादी भी उस दिन नहीं हो पाई। पुलिस के दबाव में अगले दिन जाकर ये शादी हो पाई थी। आप 1 घंटे के भीतर कितने पुशअप कर सकते हैं? आपको बता दें कि पुशअप्स के बारे में हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है महाराष्ट्र के एक शख्स ने, और 1-2 नहीं बल्कि 3000 से ज्यादा पुशअप्स करके उसने अपने नाम ये रिकॉर्ड कर लिया है। आपको ये भी बता दें कि बहुत लंबे समय से ये शख्स तैयारी कर रहा था और रिकॉर्ड दर्ज होने के बाद बहुत खुश नजर आया। पूरी रिपोर्ट देखिए आप। विश्व रिकॉर्ड बनाने की कोशिश कामयाब हुई है। 1 घंटे में सर्वाधिक पुशअप करने का रिकॉर्ड कायम हुआ है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ने का इतिहास रचा गया है। 1 घंटे में जो विश्व रिकॉर्ड नागपुर के रहने वाले 21 साल के कार्तिक ने बनाया है, उसे बनाना साधारण बात नहीं है। यह रिकॉर्ड कड़ी मेहनत और अनुशासन से कायम हुआ है। 1 घंटे में 3331 पुशअप करने वाले कार्तिक ने कमाल कर दिया है, जिसके इस नए वर्ल्ड रिकॉर्ड से गवाह बने दर्शक दंग हैं। इससे पहले ये रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के डेनियल स्कॉली के नाम दर्ज था, लेकिन अब इस रिकॉर्ड पर कार्तिक का दबदबा कायम हो चुका है। तो मैंने भी इस चांस को लिया। मैंने गोविंद भाई तुम्हारा हाथ आ रहा है, मेरा इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड जो मैंने टाइम्स में किया था, तो रिकॉर्ड था 770 टाइम्स, जस्ट 44 सेकंड का रिकॉर्ड था वो। अभी जो ये रिकॉर्ड हो गया, इसके लिए 5 साल से मत करो, 12 स्टैंडर्ड के पास से मेहनत करो इस पुशअप के रिकॉर्ड के लिए। कार्तिक जायसवाल एक फिटनेस प्लेयर है, जिसने 5 साल पहले इस रिकॉर्ड को तोड़ने का सपना देखा, जिसे डैनियल ने चुनौती दिया था, और इस चैलेंज को स्वीकार करने वाले कार्तिक ने कड़ी मेहनत शुरू की। पिछले 5 साल से कार्तिक प्रतिदिन 6 घंटे कड़ा अभ्यास करता था, तब कहीं जाकर विश्व रिकॉर्ड बना है, जो कार्तिक के चाहने वालों के बगैर संभव नहीं था। जिन्होंने कार्तिक को सपोर्ट किया, तो कार्तिक ने भी उम्मीद से परे कामयाबी हासिल की। नागपुर से योगेश पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अगर आप शहरों में रहते हैं और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में रहते हैं तो कुछ महीने कुछ साल रहने के बाद आपको लगने लगता है कि आप प्रकृति के करीब जाना चाहते हैं या ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहां खूब सारी हरियाली हो, थोड़ी शांति हो, चिड़ियों की चहचहाट की आवाजें आएं। आपको बता दें कि इसी तरह की तैयारी की जा रही है दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए, क्योंकि अब ओखला पक्षी विहार में नेचर हट की तैयारी है और बहुत ही जल्द लोगों को वहां ठहरने का, रुकने का और प्रकृति को करीब से जानने का मौका मिलेगा। जीवन की आपाधापी, वाहनों के शोर से दूर नोएडा का ओखला पक्षी विहार सुकून का एहसास दिलाता है। यहाँ आने को किसी का भी दिल चाह सकता है, इसलिए वो कुछ देर यहाँ बिता सके, यहाँ की आबो हवा में खुलकर सांस ले सके। हरियाली से घिरे इस तालाब पर जाने कितने परिंदों का जीवन निर्भर है, और इस संसार में सुंदर परिंदों के लिए दूसरा कोई ठिकाना नहीं है। जहां तपती गर्मी का एहसास नहीं होता, जहां ठंडी हवाओं का झोंका,
मन को ताजा कर देता है। दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए ओखला पक्षी विहार प्रकृति का एक सुंदर गुलदस्ता है, जहां परिंदों की अनेक प्रजातियों का ठिकाना है, जिनकी आवाज से ओखला विहार की खूबसूरती है। जिसकी हरियाली इस पक्षी विहार का कहना है, जहां कैंपेनिंग ग्राउंड स्ट्रक्चर के तौर पर बनाए गए नेचर हट लगभग बनकर तैयार है, जहां आने वाले विजिटर्स की संख्या बढ़ी है, पहले से ज्यादा सुविधाएं भी बढ़ी हैं। 6 कॉटेजेस बनाए गए हैं, जिसमें एक ऑफिशियल विजिट के लिए रखा गया है और 5 जनरल टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से रखे गए हैं। मेरा स्ट्रॉन्ग सबमिशन है कि डे टाइम के लिए दिया जाए और इस संबंध में एक प्रस्ताव मैं बना करके गवर्नमेंट को भेजूंगा। सर्दियों तक नेचर हट के शुरू होने की संभावना है। पक्षी विहार में 6 नेचर हट के काम की शुरुआत पिछले साल हुई, जिसे बनाने की जिम्मेदारी फैक्सफिट संस्था को मिली। नेचर हट बनाने का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। इको टूरिज्म को आगे बढ़ाने की दिशा में कई प्रयास किए जा रहे हैं, जिसका असर देखने को मिल रहा है। लोग इस पक्षी विहार का आनंद लेने के लिए काफी दिलचस्पी दिखा रहे हैं।